हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। असर्शन जो है वो हमें बताना है करेक्ट है, इनकरेक्ट है, रीजन इसका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, एंड जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। असर्शन में बोला गया है मेटाफेज स्टेज द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड। मेटाफेज स्टेज में मॉर्फोलॉजी की क्रोमोसोम्स की हम सबसे इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसका रीजन दिया गया है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन of the nuclear envelope and condensation of chromosome is completed at the start of this stage। यानी इसी स्टेज के स्टार्ट में न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन यानी कंप्लीटली खत्म हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, एंड क्रोमोसोम्स अच्छे से कंडेंस कर जाते हैं। ये हमें देखना है, ये हमें स्टडी करना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे मेटाफेज की स्टडी करेंगे। मेटाफेज क्या होता है? ये सेकेंड स्टेज होता है, सेकेंड फेज होता है एम फेज का। एम फेज के अंदर सेकेंड फेज होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं ये अलाइन हो जाते हैं। अलाइन किसकी मदद से होते हैं? ये अलाइन होते हैं ड्यू टू स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की मदद से अरेंज हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। ये है स्पिंडल फाइबर्स एंड ये है हमारे क्रोमोसोम्स। तो ऐसा दिख रहा है कि ये एक लाइन में प्रेजेंट है। दोनों सब के सब जो है ये इक्वेटोरियल प्लेट पे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है। यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं, दोनों के दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उससे स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से अटैच कर जाते हैं। अब यही जो पोजीशन होती है ना, ये इतनी क्लियर पोजीशन होती है। इससे पहले जो स्टेज होता है दैट इज प्रोफेज। इससे पहले स्टेज होता है प्रोफेज। उसकी वजह से क्या हुआ होता है, उस प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, जो यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस है एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये दोनों के दोनों डिसइंटीग्रेट कर चुके होते हैं। डिसइंटीग्रेट कर चुके होते हैं इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ की स्टडी करनी होती है तो वो चीज़ क्लियर दिखनी चाहिए ना माइक्रोस्कोप के अंदर। अब न्यूक्लियोलस हट गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं बचा, कई सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसे लाइसोसोम, गोल्जी वगैरह, ये सब भी नहीं रहते अंदर, एंड कंप्लीट कंडेंसेशन जो होता है वो हो चुका होता है बाय द स्टार्ट ऑफ। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो कंडेंस कर जाते हैं, बिल्कुल एक्स शेप के ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल हो जाते हैं। तो कंडेंसेशन जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होता है एट द स्टार्ट ऑफ दिस मेटाफेज। तो यहाँ पे जो असर्शन बोला गया है ये एकदम करेक्ट बोला गया है कि मेटाफेज की स्टेज पर जो मॉर्फोलॉजी होती है वो इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। ये बात तो एकदम सही है, बट ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो वो भी एकदम करेक्ट बोला गया है कि डिसइंटीग्रेट कर जाता है कंप्लीट तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमोसोम कंडेंस कर जाता है एट द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। तो यहाँ पे रीजन जो है वो करेक्ट बोल रहा है और करेक्ट रीजन बेस्ड असर्शन का, इसलिए ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।